ओम नमः चंडिकाय। देवी भागवत पुराण की दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 52वें अध्याय का श्रवण करेंगे। प्रजापति दक्ष और प्रसूति की उग्र तपस्या तथा वर प्राप्ति। दक्ष और प्रसूति का गोकुल में नंद और यशोदा के रूप में जन्म लेना। श्री नारद जी बोले, देवकी के गर्भ से बालक कृष्ण के रूप में प्रादुर्भाव होकर साक्षात भगवती गोकुल में नंद गोप के घर में किस कारण से निवास करती थी। पूर्व जन्म में ये नंद जी कौन थे और उनकी पत्नी यशोदा कौन थी। इन्होंने पूर्व काल में ऐसा कौन सा तप किया था जिससे श्याम सुंदर रूप वाली महेश्वरी काली को बालक रूप में प्राप्त किया। यशोदा के गर्भ से अपने अंश से उत्पन्न ये देवी भगवती दुर्गा पैदा होते ही क्यों चली गई। उन्हें न तो माता यशोदा ने देखा और न तो पिता नंद ने ही जाना। प्रभु, वे जिस प्रकार से उत्पन्न हुई और उन्होंने जैसी लीला की, इन सब के पीछे क्या कारण है। पार्वतीनाथ जगतपते, यह सब कुछ मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, वत्स महामते, आपने जो पूछा है वह सब मैं आपसे यथावत कहूँगा। मुनिश्रेष्ठ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने सती के विरह में दुखी होकर उन्हें पराप्रकृति जानकर मन में ऐसा सोचा, मैंने जिन आध्यापराशक्ति को कन्या रूप में प्राप्त किया था, उन्हें अपने अविवेक के कारण न जानते हुए तथा शिव निंदा करने के कारण मैं उनसे वंचित हो गया। मैं तपस्या करके पुनः वैसा प्रयत्न करूंगा जिससे वे भगवती पुनः मेरे यहाँ आविर्भूत हो। मन में ऐसा निश्चय करके दक्ष प्रजापति ने हिमालय के उत्तम शिखर पर जाकर 100 वर्षों तक भगवती की आराधना की। मुनिश्रेष्ठ, उनकी पत्नी प्रसूति ने भी दीर्घ काल तक उसी प्रकार भक्तिपूर्वक परमेश्वरी से प्रार्थना की। उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती परमेश्वरी प्रकट हो गई और बोली, तुम दोनों का जो अभिष्ट हो उसे मांग लो। तब प्रजापति दक्ष ने कहा, माता शिवे, आप कृपा पूर्वक मेरे यहाँ फिर से जन्म लीजिए। महेश्वरी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। प्रसूति ने कहा, माता शिवे, मैं वात्सल्य स्नेह से युक्त होकर आपका पालन करूं, इसी अभिष्ट के लिए यह मेरी आपसे प्रार्थना है। भगवती बोली, प्रजापते, मैं द्वापर के अंत में पृथ्वी तल पर आपसे जन्म लेकर आपकी कन्या होंगी, इसमें संदेह नहीं। किंतु भगवान शिव के प्रति पूर्व में आपके द्वारा किए गए अत्यंत निंदापरक कृत्य का स्मरण कर कन्या रूपिणी मैं आपके घर में नहीं रहूंगी। मेरे जन्म की घटना को न जानने वाले मेरे पिता रूप आपके घर में मैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के बहाने शीघ्र ही स्वर्ग चली जाऊंगी। माता प्रसूति, आपने मुझसे जो यह प्रार्थना की है वह निश्चित रूप से पूर्ण होगी, इसमें संशय नहीं है। मैंने प्रजापति कश्यप और अदिति को भी वर प्रदान किया था कि मैं द्वापर के अंत में आप दोनों के घर में स्वयं पुत्र रूप में जन्म लूंगी। उस समय मैं आपके उस तपस्या का फल प्रदान करने के लिए कुछ दिन लीला पूर्वक आपके घर में निवास करूंगी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर सृष्टि का पालन और संहार करने वाली वे भगवती उन दोनों को देखते ही देखते अचानक अंतर्ध्यान हो गई। वे ही दक्ष नंद हुए और उनकी पत्नी भी यशोदा हुई। इसी कारण से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न वे देवी भगवती जन्म लेते ही अंतरिक्ष में चली गई। महामुनि, साथ ही देवी के गर्भ से उत्पन्न होकर भी श्याम सुंदर रूप वाली उन भगवती ने कुछ समय तक सुरम्य गोकुल में निवास किया था। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत दक्ष प्रसूति नंद यशोदा जन्म वर्णन नामक 52वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी, जय श्री राम।